हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस जोधपुर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे प्रश्न पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे किसकी? बौद्ध संगीतियों की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? बौद्ध संगीतियों की बात करने वाले हैं, जो कितनी है? टोटल 4 है। तो उससे अपन बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, कब हुई, उसका संरक्षक कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था और उस संगीति में क्या क्या मुख्य काम हुए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई कहाँ पर थी दोस्तों? राजगृह के अंदर। कहाँ दोस्तों? राजगृह के अंदर हुई। और ये हुई कब? इसका वर्ष याद रखना दोस्तों, 483 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। और इसका संरक्षक या फिर उस शासक उस समय कौन था? वो था अजात शत्रु। कौन दोस्तों? अजात शत्रु। और इस प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन दोस्तों? महाकश्यप। और इस बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति में दो मुख्य काम हुए। एक तो हुआ सूत पिटक और एक हुआ विनय पिटक, दोनों का संकलन। सूत पिटक का संकलन और विनय पिटक का संकलन, ये दो मुख्य काम इस प्रथम बौद्ध संगीति में हुए। चलिए बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की। तो जो दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति है वो हुई कहाँ पर? वो हुई वैशाली के अंदर। कहाँ मेरे दोस्तों? वैशाली के अंदर। कब हुई? ये इस पहली संगीति के जस्ट 100 वर्ष बाद हुई। 100 वर्ष बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व। कब? 383 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसका जो संरक्षक था वो था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। ये शिशु नागवंश का था। कहाँ? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे सबकामी। कौन दोस्तों? सबकामी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो मुख्य काम क्या हुए, वो इसमें हुआ ये कि बौद्ध धर्म में दो विचारधाराएं पनपी। एक महासांगिक और दूसरी सिद्धांतिक विचारधारा। दो विचारधारा, एक महासांगिक और दूसरी सिद्धांतिक विचारधारा। देखिए दोस्तों, इस दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हुआ, सिर्फ दो विचारधाराएं पनपी थी, है ना। विभाजन तो चौथी बौद्ध संगीति में होगा, है ना। वो अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर बात करते हैं अपन तीसरी बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? ये हुई थी मेरे दोस्तों पाटलिपुत्र के अंदर। कहाँ पर? पाटलिपुत्र के अंदर। और ये हुई कब? 251 ईसा पूर्व। कब मेरे दोस्तों? 251 ईसा पूर्व। और इसका संरक्षक कौन था? वो था अशोक। कौन था? अशोक। और इसका अध्यक्ष कौन था? वो था मोगलीपुत्तिस। कौन? मोगलीपुत्तिस, ये इसका अध्यक्ष था। और इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ? वो हुआ था अभिधम पिटक का संकलन हुआ। किसका संकलन हुआ? अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अब बात करते हैं अपनी चतुर्थ बौद्ध संगीति की। जो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कश्मीर के कुंडलवन के अंदर। कहाँ मेरे दोस्तों? कश्मीर के कुंडलवन के अंदर हुई थी। ये हुई पहली ईस्वी में। पहली ईस्वी में मतलब प्रथम शताब्दी में ही हो गई। जब पहली ईस्वी शुरू हुई उस वक्त ये बौद्ध संगीति हुई। दोस्तों, उस समय का वहाँ का राजा शासक या फिर इस संगीति का पूछे संरक्षक, तो वो था कनिष्क। कौन था मेरे दोस्तों? कनिष्क। और उस वक्त इस बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष बना, वो अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। और उस समय उपाध्यक्ष भी बनाया गया, वो अश्वघोष को बनाया। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में मुख्य काम क्या हुआ पता है? इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया।
और दो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक हीनयान में बट गया और एक महायान। हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। जो हीनयान था ना दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे। जो बुद्धा के जो सिद्धांत थे उसको ये मानते थे। जबकि महायान थे, ये इन्होंने उन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन कर लिया और ये लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे और मूर्ति पूजा करने लग गए और उनके जो मूल सिद्धांत थे उसमें कुछ चेंजेस करके उन्होंने नया धर्म बना दिया, यानी कि बौद्ध धर्म का ही नया पार्ट बना दिया। तो उसका नाम क्या हो गया? महायान। और जो बौद्ध के मूल सिद्धांतों पर चल रहा था वो था हीनयान। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।